राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता सीरीज हम आगे बढ़ाते हैं। आज 33 नंबर के श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। दिव्य ज्ञान चौथा अध्याय गीता का। गीता सुनना कैसा है? तुम्हारी आत्मा मतलब कृष्ण और तुम्हारा अभी का जीवन समस्याएं मतलब अर्जुन, इस माध्यम से सुनो, ना कि महाभारत के मैदान पे जाओ। और ऐसा सुनो जैसा हम ऐसा बता रहे तुम्हें गीता, जैसे तुमने गीता कभी हाथ में ली ही नहीं। इस बेसिक लेवल से हम तुम्हें बताने की अभी कोशिश करेंगे, क्योंकि बेस अगर ठीक होगा तो आगे कहीं हम ठीक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे 33 नंबर के श्लोक में कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं? द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अंततः सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। बहुत सरल कृष्ण भगवान ने बताया। द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ क्या होता है, पहला यह समझो। द्रव्य यज्ञ मतलब क्या? जो तुम भौतिक वस्तु से यज्ञ करोगे, जैसे कि लकड़ी से, गाय के उपले से, घी से हम होम हवन करते हैं, वो हुआ द्रव्य यज्ञ। द्रव्य मतलब किसी वस्तु का आवश्यकता, ठीक है। उससे श्रेष्ठ कौन सा यज्ञ है? वो तो श्रेष्ठ है ही। उससे श्रेष्ठ कौन सा है? मन का यज्ञ। यहाँ पे ज्ञान यज्ञ बोला है उसे। हमारा मन जितना ज्ञान अर्जित करेगा, वो भी एक प्रकार का यज्ञ ही। ज्ञान अर्जित करना एक प्रकार का यज्ञ ही है। किसी चीज को तुम समझना एक प्रकार का यज्ञ ही है। तो भौतिक जगत के यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है, ये कृष्ण भगवान यहाँ पे साफ शब्द में बता रहे हैं। इसलिए अपने मन को कैसे स्थिर करना, कैसे क्या करना, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना चाहिए, पिछले वीडियोस में हमने बहुत सी चीजें बताई। तुम कड़िया जोड़ते जाओ, तुम्हें समझता जाएगा। तो अंततः यहाँ पे क्या बोला आगे कि अंततः सारे कर्म यज्ञों का जो सार है वो दिव्य ज्ञान ही होता है। यहाँ पे कृष्ण भगवान ये बता रहे, मतलब तुम कौन सा भी यज्ञ करो, वो अग्नि वाला यज्ञ भी करो, तो भी वो ज्ञान यज्ञ के पास आके ही खत्म होगा। तो सारे विचार, सारी सृष्टि की शुरुआत, सारी चीजों की शुरुआत मन से होती है। यज्ञ भी तुम अग्नि वाला करो तो मन में पहले विचार आता है कि मुझे यज्ञ करना चाहिए, फिर विचार आता है कि यज्ञ से ये फायदा होता है, आदि आदि। तो उस मन का ही सबसे पहले यज्ञ करना शुरू करो। अब कैसा यज्ञ करे गुरु जी? कैसे करे यज्ञ? मन का। मन का यज्ञ ऐसा करो जो तुम्हारे गुरु बोले उसको सुनो, योग प्राणायाम करो, गलत विचारों को रोको। ये पहला शुरुआत करो प्रैक्टिस। अब ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। सुनो आगे के श्लोक में, 34 नंबर का श्लोक, क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान? तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती करो, जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन उन्हें किया होता है। कृष्ण भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तुम अपने गुरु के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो, उनकी सेवा करो, पहले समर्पण दिखाओ, फिर उनसे तुम प्रश्न करो, उनसे उत्तर पाओ, और जो वो प्रक्रिया बताते हैं उसको तुम सुनो और वैसा करो, तो ये ज्ञान यज्ञ है, वो सफल होगा। तो तुम्हें आगे की चीजें समझेंगी। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान सीधा बोल सकते थे कि तुम सीधा मेरे मूर्ति के सामने बैठ जाओ और मुझसे प्रश्न करो, नहीं। उन्होंने क्या कहा कि गुरु के पास जाओ, क्योंकि कृष्ण भगवान भी गुरु की प्राथमिकता को जानते हैं। कृष्ण भगवान के भी गुरु थे, राम भगवान के भी गुरु थे। तो तुम्हें अपने गुरु के पास जाके उनका सुनना है। अब सुनना कैसे है बताते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने किसी को कहा कि जाओ तुम 5 बार बजरंग बाण के पाठ करो, तो उसको बिना कोई शंका लिए, बिना कोई किंतु परंतु किए प्रतिदिन 5 बार हनुमान बजरंग बाण का पाठ करना अनिवार्य है। उसके ना आगे ना पीछे कोई सवाल होना चाहिए। बजरंग बाण के प्रतिदिन 5 पाठ करना जरूरी है। अब क्या होता है, अब हम ऐसा किसी को बताएंगे तो सामने वाला क्या सोचता है, प्रतिदिन 5 बार मतलब 20 मिनट तो वैसे ही जाएंगे, 15-20 मिनट। ठीक है गुरु जी, मुंह पे तो बोल देंगे ठीक है महाराज हम कर देंगे,
घर पे जाके और कोई शंका उत्पन्न होगी कि बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, स्त्रियां कर सकती है कि नहीं कर सकती, कैसे करना, क्या करना, ये आदि विचार, ये सारी बाधाएं हैं। ये विचार सारे तुम्हारी बाधाएं हैं, तुम्हें ये प्रगति करने से 100% रोकते हैं। और ये विचार कोई और नहीं होते, तुम्हारी असली पर्सनैलिटी होती है, तुम्हारा रियल पर्सनैलिटी, असली व्यक्तिमत्व तुम्हारा होता है। कैसे? अगर गुरु बोल रहे हैं कि जाओ बजरंग बाण के पाठ करो, तो ना किंतु ना परंतु करना सीधा। अब गुरु जी कर सकते हैं कि दिन में कर सकते हैं कि रात में कर सकते हैं कि लेडीज कर सकती है कि बच्चा कर सकता है, उसमें तो शपथ दी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 100 प्रश्न खड़े करोगे। बाद में ये भी विचार आएगा कि नहीं घर में बहुत काम है, दिन भर काम रहता है, समय नहीं मिला गुरु जी, आदि आदि विचार यहाँ पे आते हैं। अब वो शिष्य उदाहरण के तौर पे जिसको हमने बोला कि 5 बजरंग बाण के पाठ करो, अब वो 10 दिन के बाद हमारे पास आया, हमने बोला कि बजरंग बाण के पाठ किए, तो बोलेगा नहीं गुरुजी नहीं किए। क्यों नहीं किए? गुरुजी ठीक है, बजरंग बाण क्यों पढ़ना, क्या पढ़ना, किस लिए पढ़ना, ये तो हमने समझ लिया खुद से, लेकिन गुरुजी हुआ ये कि समय नहीं मिल रहा था, मन नहीं कर रहा था, इच्छा नहीं हो रही थी। अब मुझे एक बात बताओ, तुम अभी भी गुरु की नहीं सुन रहे हो, अभी भी तुम मन की ही सुन रहे हो। जैसे बजरंग बाण पढ़ने जाओगी, इच्छा नहीं होगी कि बजरंग बाण करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी तुम्हें, मतलब, और तुम नहीं करोगे तो तुमने अभी भी मन की सुनी, गुरु की नहीं सुनी। तुमने अभी भी समय नहीं निकाला, मतलब तुमने अभी भी मन का ही सुना, गुरु की नहीं सुनी। अब तुम्हें सुनना भी खुद का ही है, और गुरु से तुम अपेक्षा करो कि हमारा कुछ अच्छा हो जाए, कैसे संभव है? गुरु का सुनो तो सही। गुरु जी हमारे पास समय नहीं, मतलब अभी भी तुम सुन रहे हो, अभी मन तुम्हें अंदर से बोल रहा है कि सुनो तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं है, और गुरु जी को जाके वैसे ही बता रहे कि गुरु जी हमारे पास समय नहीं है। अरे निकालो कैसे तो, एक बार बोला तो बोला, वो करना चाहिए, करना पड़ेगा। खुद का सुनना बंद करो, अभी भी तुम उस मन के ही गुलाम हो जो मन तुम्हें बार बार पीछे खींचता है, उसी के विचार अभी भी तुम फॉलो कर रहे हो, उसी की आदेश तुम अभी भी फॉलो कर रहे हो। उसका आदेश तोड़ो, गुरु का आदेश फॉलो करो, तकलीफ होगी लेकिन करो, फिर कहीं परिवर्तन होगा। कांटा निकालते समय ज्यादा तकलीफ होती है, वैसे ही गुरु की आज्ञा पालन करते समय ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वो समस्या निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई होती है, उस दर्द को तुम झेल गए तो आगे की चीज है, आगे का रास्ता सरल हो जाएगा। तो ये कृष्ण भगवान यहाँ पे खुद बता रहे हैं, और जाना किसके पास है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास, जो खुद अपने ज्ञान को जाना हो। नहीं तो पता चला कि भागवत का तो बहुत ज्ञान है, 18 वेद पुराणों का तो बहुत ज्ञान है, लेकिन अभी तक अहंकार कम हुआ ही नहीं। ऐसे व्यक्ति से तुम क्या करोगे सुन के? और मुझे एक बात बताओ, किसी को अगर गीता याद है उदाहरण के तौर पे, तो क्या ज्ञानी व्यक्ति होगा? बिल्कुल नहीं। अगर मुझे भूगोल विषय जो होता है उदाहरण के तौर पे, भूगोल, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का पुस्तक मुझे अगर पूर्ण याद है 10वीं कक्षा का, तो क्या मैं विद्वान हुआ? नहीं। लेकिन वहीं पे अगर मेरे साथ वाले को गीता कंठस्थ होगी तो वो विद्वान, उसकी पूजा होगी। अरे कंठस्थ होने से, याद होने से थोड़ी विद्वान हो सकता है। तुम्हें 100 गाने तुम्हें आज याद होंगे, है ना? तो क्या तुम्हें 100 गाने हैं तो तुम क्या कवि बन गए? तुम विद्वान कहलाओगे वहीं पे। लेकिन गीता किसी को 2-4 श्लोक याद हो गए तो ज्ञानी पंडित कहा कहलाएगा। भागवत किसी को याद हुआ, रामायण महाभारत किसी को याद हुआ तो ज्ञानी पंडित कहलाएगा। क्या यही सनातन गुरु परंपरा है? बिल्कुल नहीं। सावधान हो जाओ, अपने विचारों को बदलो। यकीन मानो हम बता रहे हैं अभी, विचारों को बदलो। ऐसा विचार मत रखो कि किसी को पूरी आरती याद है, किसी को कुछ याद है, पूरा 18 पुराण शास्त्र याद है तो विद्वान हो जाएगा, पूरा ऐसा त्रिपुंड लगाएंगे, पूरा गले में 100 माला पहनेंगे, कपड़े भगवे पहनेंगे, वस्त्र त्याग देंगे, ये करेंगे, नहीं होता वो ज्ञान। यकीन मानो नहीं होता वो ज्ञान। कोई रटी हुई चीजें ज्ञान कैसे हो सकता है? तुम्हें 100 गाने याद है तो तुम भी ज्ञानी ही कहलाने चाहिए फिर। तो हमारी इस बात को गांठ बांध के समझो, तब कहीं जाके तुम्हें ये बातें समझेंगी। और एक, किस गुरु से और सुनना चाहिए, किस गुरु से ज्ञान लेना चाहिए? पर्चा लिखने वालों से, सवारी आने वालों से? बिल्कुल नहीं। वो खुद माया में उलझे हुए हैं, चमत्कार की माया में, भ्रम की माया में,
लोगों को अट्रैक्ट करने की माया में, लोगों को चमत्कार प्रभावित करने की माया में। ऐसे मायावी गुरु तुम्हें कहाँ पे ज्ञान दे सकते हैं जो खुद माया में अटके हैं। आत्म साक्षात्कार की यात्रा में ये छोटी मोटी सिद्धियां, ये वो सब चीजें आती रहेंगी, लेकिन उनसे हमें पार होना है। ये मैं नहीं, कृष्ण भगवान खुद इस गीता में बता रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने ये देखा भी है। तो तुम्हें ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। ऐसे चमत्कारी गुरुओं से दूर रहना पड़ेगा। आज सिद्ध गुरु मतलब क्या? जिसके ज्यादा सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स, जो ज्यादा सोशल मीडिया पे प्रसिद्ध, वही सबसे सिद्ध गुरु कहलाएगा। ये आज की दुर्व्यवस्था है सनातन की। यह सनातन का संपूर्णतः मजाक है। ये ज्ञान की उड़ाई गई धज्जियां हैं। सोशल मीडिया पे सिद्ध व्यक्ति, सोशल मीडिया पे प्रसिद्ध व्यक्ति मतलब वो बड़ा गुरु, वो जो कहेगा हम मान लेंगे, नहीं है। यकीन मानो, गीता हाथ में है, इसके साक्ष्य से हम तुम्हें बता रहे हैं। अभी जितने भी सोशल मीडिया पे फेमस लोग हैं, किसी के पास कोई ज्ञान नहीं, तुच्छ दो कौड़ी की विद्याएं हैं। अरे वो विद्या तो तुम भी अर्जित कर सकते हो। पहले वो विद्या मदारी का खेल दिखाने के लिए होती थी, और तुम ऐसे गुरुओं को फॉलो कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि भी इतनी कम हो चुकी है। ऐसा हमने सुना है कि बहुत पुराने समय में, बहुत बहुत हजारों साल पहले, मनुष्य कान हिला सकता था खुद बिना हाथ लगाए। ऐसा हमने सुना है, अभी कितना सत्य में पता नहीं। लेकिन अब वो हिला नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसने हिलाना बंद किया। उसको आदत, जरूरत नहीं पड़ी कभी हिलाने की, तो वो बंद करता गया कान हिलाने का। अब जैसे ही कान हिलाने का बंद करता गया, यहाँ की सारे सेंस जो है वो काम करना बंद कर गए, क्योंकि उसका कभी उपयोग हुआ ही नहीं। तो वो धीरे धीरे हमारे डीएनए में जाता गया, आगे आगे चलता गया, और आज हम कान नहीं हिला पाते, है ना। वैसे ही तुम्हारा हुआ है। पहले बहुत ज्ञानवान लोग थे, ये ऐसे पर्चा लिखने वाले, मन की बात जानने वाले, ये भागवत कथा के नाम पे डिस्को डांस करने वाले, ऐसे लोगों के चक्कर में लोग नहीं पड़ते थे पहले। ये आज 10 साल 20 साल से लोग ये इन चक्करों में पड़ रहे हैं। तो उस वक्त जैसे कान हिलाने का तुम भूल चुके हो, वैसे ही तुम बुद्धि लगाने का भी भूल चुके हो। तुम्हें सामने जो दिख जाता है उसके ऊपर तुम विश्वास कर देते हो। क्यों? क्योंकि डीएनए वैसा बना। बुद्धि, विचार कभी करने की ताकत ही नहीं तुम में। कभी जोर दे के सोचा ही नहीं किसी चीज को। तो खैर, इस वजह से ये जो गुरु लोग बन के बैठे हैं, जितने भी ये सब चीजें चल रही हैं, बहुत गलत चीजें हैं। हमें वो देख के बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन करें क्या। आज हमारी ये गीता हम बता रहे, कितने लोग सुन रहे हैं। ज्ञान किसको चाहिए? किसी को नहीं। यही अगर हम यहाँ पे ढोलकी लेके, पियानो लेके अगर कथा करते, भजन करते, एकदम मस्त ऐसा संगीत वाला, लाइटिंग वाला, लोग नाचते हैं, तो बहुत लोग देखते हैं। नाच गाना देखना तुम्हें पसंद है क्योंकि मनोरंजन में सबका मन लगता है, ज्ञान में किसी का मन नहीं लगता। इसका उदाहरण तुम खुद हो। बचपन में जाके झांको, देखो। बचपन में तुम्हारा कक्षा में कभी मन नहीं लगता था, लेकिन मैदान में लगता था, क्योंकि मैदान में मनोरंजन है, कक्षा में ज्ञान है। आज भी वही परिस्थिति है। तुम्हारा मन कहाँ पे बदला है? ये हमारे वीडियोस में तुम्हारा मन लगेगा भी क्यों? नहीं लगेगा। वो तुम्हारी कथा में, वो मजाक जहाँ पे चलता है, वहां पे जो परछा चमत्कार मदारी का खेल दिखाते हैं, ढोलकी बजा के नाच गाना बोल के कथा होती है, वो शुकदेव जी भी इतने परेशान हुए होंगे कि बस। खैर, कलयुग है। कलयुग का विध्वंस वैसे भी शुरू हो चुका है। उसी के तुम हम सब वंशज हैं, विध्वंस के। ऐसा विध्वंस तो सनातन का भी तुम हम करोगे, पृथ्वी का भी करेंगे। विज्ञान के नाम पे पृथ्वी पे कितना विध्वंस हमने किया है, प्रदूषण किया है, वैसा ही ज्ञान का भी विध्वंस हमने कर दिया है। आशा करते हैं कि आज के ये जो 2 ही श्लोक हमने लिए थे आज के, 33 नंबर और 34 नंबर, दिव्य ज्ञान 4था अध्याय के, ये तुम्हें समझे होंगे। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।